नमस्कार, मैं आध्यात्मिक मालती आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं समय की उस महान शक्ति के बारे में जो जन्म से लेकर मृत्यु तक, भाग्य से लेकर कर्म तक हर चीज़ को नियंत्रित करती है। वो शक्ति जिसे ना कोई रोक सकता है, ना कोई बदल सकता है और ना ही कोई इसके प्रभाव से बच सकता है। उस शक्ति का नाम है कालचक्र। आज आप जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हैं, सुख, दुख, संघर्ष, सफलता, उलझन, ये सब कालचक्र के नियम पर चलता है। आज का यह वीडियो आपके जीवन की समझ को एक नई दिशा देने वाला है। कालचक्र का अर्थ है समय का चक्र, टाइम साइकिल। लेकिन ये केवल घड़ी की टिक टिक नहीं, ये वह ऊर्जा है जो घटनाओं को जन्म देती है, उन्हें आकार देती है, उन्हें समाप्त करती है और फिर एक नया आरंभ करती है। काल चक्र 3 शक्तियों पर चलता है: सृष्टि, स्थिति और संहार। ये 3 शक्तियाँ हर घटना को बनाती हैं, चलाती हैं, समाप्त करती हैं और फिर नई दिशा देती हैं और नई शुरुआत करती हैं। काल चक्र एक अनंत प्रवाह है, ना शुरू ना अंत। जैसे नदी बहती रहती है, समय भी बहता रहता है। समय का असली स्वरूप क्या है? समय दिखता नहीं है, पर सब कुछ चल रहा है। समय हमें 3 रूपों में अनुभव होता है: भूतकाल, जहाँ हमारी स्मृतियाँ रहती हैं, यानी कि जहाँ हमारी यादें रहती हैं; वर्तमान, जहाँ हमारी शक्ति रहती है; भविष्य, जहाँ हमारी संभावनाएं रहती हैं। लेकिन गहरा सच क्या है? भविष्य अभी बना ही नहीं। हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय भविष्य को उसी क्षण जन्म देता है। यह समझने वाला व्यक्ति समय को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। बहुत गहरी बात है कि अपने विचार, कर्म और निर्णय भविष्य को उसी क्षण जन्म दे देते हैं और वही समय हम अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। कालचक्र और कर्म। समय कर्म और समय दोनों ऐसे पहिए हैं जो मिलकर जीवन की गाड़ी चलाते हैं। कालचक्र कहता है कर्म करो, समय फल देगा। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? वे कर्म पर कम, समय पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। जब समय अच्छा होता है, साधारण काम भी सफल हो जाते हैं और जब समय चुनौतीपूर्ण होता है, मेहनत करने पर भी परिणाम नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म गलत है। इसका मतलब है समय का चक्र उस समय फल देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अगली बार किसी भी कर्म के लिए फल की इच्छा तुरंत ना रखें, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है, हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हैं। काल चक्र के 4 चरण हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में 4 मुख्य चरणों से गुजरता है। वृद्धि काल, ऊर्जा बहुत तेज होती है, अवसर आसानी से मिलते हैं, काम तेजी से बनते हैं और काल ऊपर उठाने वाला होता है। स्थिरता काल, चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं, ना बहुत खुशी और ना बहुत दुख। हर समय संतुलन सा होता है, हर चीज़ एक लय में चल रही होती है। गिरावट का काल, रुकावटें आती हैं, काम धीरे होते हैं, मन भारी रहता है, रिश्ते और आर्थिक मामलों में चुनौतियां आती हैं। यह काल दंड नहीं बल्कि चेतावनी की बदलाव की शुरुआत है। परिवर्तन काल, जीवन नई दिशा में ले जाता है, पुराने रास्ते टूटते हैं, नई संभावनाएं बनती हैं, आत्मबोध शुरू होता है,
यही समय आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। कालचक्र और ग्रहों का गहरा संबंध। ग्रह समय के संकेतक हैं। वे बताते हैं कि अभी संघर्ष का समय है, अभी अवसर का समय है, अभी रुक कर सोचने का समय है, अभी आगे बढ़ने का समय है। दशा, महादशा, गोचर, ये सब समय की अवस्था बताते हैं। ग्रह जीवन नहीं चलाते, वे सिर्फ संकेत देते हैं कि काल चक्र किस दिशा में बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि जीवन में कठिन समय क्यों आता है और हम सब उस कठिन समय में अपने आप को कैसे बदलते हैं या उस कठिन समय के दबाव में दब जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों मैं ही संघर्ष करता हूँ? क्यों मेरी किस्मत देर से खुलती है? कठिन समय के भी दो चरण होते हैं और ये दो कारणों से आता है। सबसे पहला, कर्मों का संतुलन। अतीत के कर्मों का फल वर्तमान में आता है। यह सीखने का समय होता है। ध्यान रखिए, जो आप कर्म अभी कर रहे हैं उन्हीं का फल आपको वर्तमान में देखना होगा। बदलाव की तैयारी। जब ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाना चाहता है तो वह पुराने रास्ते बंद कर देता है ताकि आप नई दिशा पकड़ सकें। कठिन समय पनिशमेंट नहीं होता, यह ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत होता है और हम डर जाते हैं कि अब हम क्या करें। इसलिए अब जब भी समय कभी भी तकलीफ भरा हो, दुख हो, कुछ ऐसा घट रहा हो जिसकी आपने कल्पना ना की हो, तो समझ लेना ये पनिशमेंट नहीं है, अब आपके भीतर से बदलाव आने का समय आ चुका है। काल चक्र से ऊपर कैसे उठे? जीवन में एक समय आता है जब इंसान सोचता है, क्या मैं समय बदल सकता हूँ? जवाब है हाँ। समय बदलता है इन 3 कुंजियों से। ध्यान रखिए, आप स्वयं अपना समय बदल सकते हैं। सबसे पहली कुंजी क्या है? ध्यान। जब मन शांत होता है, व्यक्ति सही निर्णय लेता है और यही सही निर्णय समय की दिशा बदल देता है। देखिए, ध्यान में कितनी बड़ी ताकत है। दूसरा, संकल्प शक्ति। आपका संकल्प समय की ऊर्जा को खींचकर आपके जीवन में परिणाम पैदा करता है। जो व्यक्ति साफ इरादे और पवित्र संकल्प के साथ जीता है, कालचक्र उसकी यात्रा तेज कर देता है। कर्म की शुद्धता। यही कर्म का फल देर से मिलता है, तो हम उस कर्म फल को अपने जीवन में उसी प्रकार से लेते हैं जिस तरह से हम अपने कर्म के फल की इच्छा पर ध्यान देते हैं। और सही कर्म का फल हमेशा देर से मिलता है। यदि आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने समय को स्थिरता में लेकर आना चाहते हैं कि काल चक्र आपके पक्ष में चले, तो आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, अपनी स्टेबिलिटी को देखें, जहाँ संघर्ष है वहाँ थोड़ा विचार करके चलें और ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन को स्वीकार करें। ये नियम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप इसी तरह से अपने जीवन को काल चक्र के अनुसार चलाते हैं और जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही गहरे और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। हम सबके जीवन में काल चक्र आता है
और हम काल चक्र को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं यदि हम अपने कर्म और नीति को सही रखें। क्योंकि यदि हमारी नीति और नीयत साफ है तो स्वयं ईश्वर आपका साथ देते हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर अपने जीवन के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, परिवर्तन स्वीकार करें, ऐसे कर्म करें जिनका फल या परिणाम वर्तमान में आपको बेहतर बनाने का हो। हमारे कर्म ही हमारे काल चक्र को बनाते हैं और हमारे भविष्य का सही निर्माण भी करते हैं। यदि आप इस वीडियो से अपने आप को बदल लेते हैं तो मैं समझूंगी कि मेरी यह यात्रा और मेरा ये प्रयास कहीं ना कहीं पूर्णता की ओर जा रहा है। इसी तरह से अगली वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए विचार के साथ।